जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं कान्हा जी की छठी जो है बिल्कुल आसान तरीका, आसान विधि जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बहुत सारे लोग आज मना रहे हैं, बहुत सारे लोग कल मना चुके हैं। इसके बाद लाला की जो छठी है वो पूरी विधिवत तरीके से ज़रूर मनानी चाहिए। जो छठी का वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं पूजा विधि का जो वीडियो है वो बताने वाली हूँ आपको कि कौन कौन सी सामग्री जो है वो लड्डू गोपाल की छठी में आपको ले लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो आप नहीं भी लेंगे तब भी काम जो है वो चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सुबह की जो पूजा जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। बढ़िया अच्छे से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है और फिर उनका पूजन अर्चन जो है वो करना है। उसके बाद आपको छठी की जो पूजा है वो करनी होती है। इस दिन कोशिश करें कि पीला वस्त्र आप पहनाएं और लाल पीले वस्त्र अगर आप लड्डू गोपाल को पहनाती हैं तो सुंदर भी लगते हैं और पूजा में लाल और पीले वस्त्रों का विधान जो है वो बताया गया है। यहाँ मुझे पगड़ी जो है वो पीली नहीं मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मिलतू जुलतू थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की जो पगड़ी है वो मैंने लाला को पहना दी है। यहाँ मैंने पीले कलर के वस्त्र जो है वो धारण करवाए हैं लाला को और कुछ इस प्रकार की छवि जो है वो आप देख पा रहे हैं। मैंने इस प्रकार से लाला को जो है वो रेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने फूलों का जो माला है वो पहनाई हूँ और वहाँ जो माला है वो भी पहन रखे, कानों में बांसुरी, जिस भी तरीके से देखिए मुझे जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से मैंने जो तैयार है वो लड्डू गोपाल को कर रखा है। और यहाँ पे मैंने एक चौकी में विराजमान कर रखा है लाला को और पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी प्रकार से आप भी स्नान वगैरह करवा के, क्योंकि छठी जो है वो ज़्यादातर घरों में शाम को पूजी जाती है और जो स्नान वगैरह है वो सुबह हो जाता है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जो है वो इस दिन ज़रूर करवाएं। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार से आप स्नान करवाते हैं उसी प्रकार से स्नान करवाएं और उनको अच्छे तरीके से तैयार कर दें, क्योंकि लाला का छठी है, छोटे बच्चे की छठी होती है तो नए वस्त्र पहनाते हैं। तो अगर नए वस्त्र हो सकते हैं तो आप नए वस्त्र पहना दें, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास वस्त्र हैं वो ज़रूर पहनाएं लाला को। यहाँ पे क्योंकि लाला भी थोड़े बड़े हो गए हैं, मतलब थोड़े बड़े नहीं 6 दिन के हो गए हैं, क्योंकि आज वो छठवें दिन के हैं। जिस दिन छठी होती है उस दिन वो 6 दिन के हो जाते हैं। ऐसे में लाला को भोजन तो जो है वो नहीं खाना होता है, लेकिन हमें पता है कि लाला को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पसंद हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ पे जो पेड़ा है वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने मिश्री जो है वो रखी हुई है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दक्षिणा रखी हुई है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी पूजा में कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो दक्षिणा जो है वो पूरा कर देती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने माखन जो है वो भी लाला की पसंद का रखा हुआ है। यहाँ पे लड्डू रखे हैं। आप अगर यहाँ पे चाहें तो ये प्रसाद जैसे लड्डू और पेड़ा मैंने लिया, यहाँ पे ये स्किप भी कर सकते हैं। आपने मिश्री रख दिया वो भी बहुत है, जो मेरे पास था वो मैंने रख दिया। अगर नहीं आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैंने फल जो है वो रखे हैं। अगर आपके पास केला है तो चल जाएगा, आपके पास खीरा है या अमरूद है, जो भी हैं फल हैं तो रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लाला सब समझते हैं, ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। यहाँ पे मैंने इत्र की जो शीशी है वो रखी हुई है। इत्र ज़रूर रखें और लाला को नहला के ज़रूर लगाएं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने लाला को लगा दिया है। यहाँ पे मैंने दिया जो है वो रखा है, ये माचिस रखी हुई है, ये धूप बत्ती रखी है। साथ ही साथ मैंने, हमारे यहाँ अग्यारी होती है, मतलब हवन टाइप का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो गाय का उपला है वो जला के रखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि उपला क्यों जला दिया, कपूर से हम कर सकते हैं। तो नहीं, हमारे यहाँ उपला, गाय का उपला जो है वो जला के उसमें जो एक तरीके से भोजन है वो उसमें डाल के अग्यारी अच्छे से की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो उपला है वो जलाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है उपला, बहुत सारी जो बहनें बाहर रह रही हैं वो कपूर से भी कर सकती हैं। यहाँ पे गुड़ और घी रखा हुआ है, यहाँ पे पानी रखा है, ये दिया के साथ मैंने कपूर जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रखा है, ये देखो सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये हमारे यहाँ जो जिस दिन छठी होती है उस दिन हमारे यहाँ गोरस बोलते हैं इसको। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से हम पंचामृत बनाते हैं उसी तरीके से ये बनता है। और उसमें 5 चीज़ें जो हैं, 5 मेवा डलते हैं और जो दही होता है, दही और दूध को मिला के उसमें गुड़ से मीठा किया जाता है और 5 मेवा जो है वो डाले जाते हैं। तो हमारे यहाँ इसको गोरस बोलते हैं। एक तरीके से मीठा होता है और जो हम लोग पंचामृत बनाते हैं बस टेस्ट वैसे ही होता है, बस चीनी की जगह यहाँ पे गुड़ का यूज़ जो है वो होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ जो हैं वो ली हुई हैं, यहाँ पे रोटी रखी हैं। ये 6 पूड़ी हैं, 6 रोटी हैं और 6 जो पकौड़े हैं वो लिए हैं। यहाँ पे चावल हैं और ये कढ़ी है।
और इसी से लड्डू गोपाल की पूजा जो है वो होती है। यहाँ मैंने पानी जो है वो रखा हुआ है। तो देख रहे हैं आप, इस प्रकार से जो सामान है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब लाला को मैंने स्नान करवा दिया है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग पंचामृत से स्नान करवाते हैं। तो अगर पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो पंचामृत से भी स्नान जो है वो करवा सकते हैं, नहीं तो आप जिस भी प्रकार से स्नान करवाते हैं उस प्रकार से आप करवा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें दिया जो है वो जलाना होता है। उसके बाद हम पूरी पूजा जो है वो करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो दिया है वो मैंने जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, भाव स्वरूप हम कान्हा जी को स्नान करवाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही स्नान किए हुए हैं। अगर हम ज़्यादा कस के उनको नहलाएंगे तो वो गीले हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक पुष्प लिया है, इस पर पानी लिया है और यहाँ पे मैं भाव स्वरूप जो है वो कान्हा को स्नान करवा रही हूँ इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें जो टीका है, चंदन जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे ये मेरा गोपी चंदन है और ये मैं लेके अपने लाला को जो है वो लगा रही हूँ इस तरीके से। ये मैंने लिया और ये लाला को जो है वो लगा दिया। और इसके बाद मैं हल्दी जो है, हल्दी और चावल से भी अपने लाला का तिलक जो है वो आज, ये देखिए इस तरीके से तिलक जो है वो कर दिया है। पुष्प जो है वो मैंने पहले से ही लाला को पहना के रखे हैं। माला और पुष्प जो है वो पहले से ही समर्पित हैं। इसके बाद भाव स्वरूप हम उनको फल का भोग जो है वो लगाएंगे। तो ये देखिए, भाव स्वरूप हम लाला को फल का भोग लगा रहे हैं कि लाला फल जो है वो स्वीकार करें, इस प्रकार से। ये देखिए, और मिष्ठान का भोग भाव स्वरूप हम लगाएंगे। कान्हा हमारा भोग प्रसाद जो है वो स्वीकार करें, इस प्रकार से। ये देखिए, भोग और प्रसाद जो है वो हमने यहाँ पे लाला को स्वीकार करवा दिया है। इस तरीके से जो है वो चढ़ा दिया है। जो मिष्ठान है वो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो छठी है वो पूजनी है। देखिए, ये जो भोजन है वो हम लाला को भाव रूप से समर्पित कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से भाव रूप से हम लाला को ये जो भोजन है वो समर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि ये जो पूड़ी और रोटी हैं, सबसे हम छोटा छोटा सा टुकड़ा जो है वो तोड़ते हैं इस प्रकार से। सबसे, जैसे ये मान लीजिए कि हमने पूड़ी से तोड़ लिया, ये रोटी से तोड़ दिया, और उसके बाद जो चावल हैं वो ले लिए, कड़ी भी ले लिया इस तरीके से। फिर हमने जो पकौड़े हैं वो भी ले लिए, और जो हमने गोरस जो मीठा लिया है उससे भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, फिर हम यहाँ पे जो हमने ये उपले की आग ली है उसमें हमें डालना होता है। और हमें क्या करना है, ये जो गुड़ और घी है ये भी हमें इसी में डाल देना होता है इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने जो कपूर लिया है, ये कपूर जला के और हम इसी में इस तरीके से रख देते हैं। तो देखिए, ये जो कपूर है ये जलने लगता है। और ये सारी जो सामग्री है वो, जैसे हमने जो भी लिया है वो हम, और इसी प्रकार से जो भी भोग हमने प्रसाद लिया है, सारा भोग प्रसाद जो है वो हम, ये देखिए, अग्निदेव को समर्पित कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ हवन जो है वो किया जाता है इस तरीके से। और ये देखिए, ये इस तरीके से। तो ये जो है ये हमारे यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये छठी वाले दिन हमारे यहाँ किया जाता है इस तरीके से। आपके यहाँ घर की ये परंपरा नहीं है तो आप ना करें, नहीं तो इसी प्रकार से जो छठी है वो पूजी जाती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लाला को जो है वो, मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले ही लगा दिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो इत्र है ये लाला को आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। तो इत्र जो है वो भी आपको लगा देनी है। और इस प्रकार से जो भोजन है, जो छठी है लाला की, वो पूजी जाती है। और जब आचमन होता है तो आचमन में पानी जो है वो जो हमने दिया, मतलब जो हमने हवन किया है उसके चारों तरफ आचमन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, इसके बाद हमें आरती जो है वो करनी होती है। लाला की आरती जो है वो करेंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से लाला की आरती जो है वो हम कर देंगे। और ये जो दिया है, जो धूप बत्ती है, वो हम इस तरीके से लगा देंगे। अब आज के दिन की परंपरा है, लाला को काजल जो है वो लगाया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक चम्मच लेना है और चम्मच की सहायता से, ये देखिए, ये चम्मच की सहायता से ये जो दिया हमने जलाया है, इसी में इस तरीके से हम करेंगे तो जो हमारा काजल है वो बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये काजल जो है वो बन गया है। और अब हमें क्या है, ये काजल जो है वो आज के दिन कान्हा को लगाया जाता है और काजल की रस्म जो है वो पूरी करी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो काजल है ये हम लेंगे और लाला को लगाएंगे। ये देखिए, ये हम लगाएंगे अपनी लाला को। और हमारे यहाँ हाथों में और पैरों में सब जगह लगाने का विधान है। तो इस प्रकार से हम जो काजल है वो लाला को लगा देते हैं। इसके बाद जो आचमन है वो किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हाथ में पानी लेना है, इस तरीके से, और ये देखिए ऐसे लेना है और पूरा यहाँ से इस तरीके से ऐसे पूरा करके और इस तरीके से छोड़ना है। और ये 3 बार, 5 बार और 7 बार जो है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पूजा है वो होती है। तो इस प्रकार से आप भी लाला की छठी जो है वो ज़रूर पूजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोगों को लाला की छठी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।